बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन आलू शोरबा की रेसिपी। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँच सकें। अभी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे एक प्यारी सी कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करूँगी। तो 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा, 2 इलायची और 1 बड़ी इलायची। इलायची को आप हाथ से खोल लीजिएगा। तो अब इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। इसको ब्राउन करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो 1 kg मैंने चिकन लिया है। अब हम इसको घी में ऐड कर देंगे। इसके अंदर जो इलायची की और ज़ीरे की खुशबू है वो बहुत ही अच्छे से आएगी चिकन में से। तो 4 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है चिकन को घी में। तो जैसा कि इसका कलर चेंज हो चुका है आप देख रहे हैं। तो अब हमने इसको प्लेट में बाहर निकाल लेना है। सबसे पहले ये जो बड़ी इलायची है हम इसको बाहर निकालेंगे ताकि ये मुंह में नहीं आए, इसका जो टेस्ट है वो किसी को आए नहीं। तो माशाल्लाह से चिकन हमने निकाल लिया है। उसी घी में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 kg मैंने लिए थे आलू, जिनको मैंने गोल गोल स्लाइस में काट लिया है। तो अभी मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है घी में, ताकि जब हम आलू गोश्त शोरबे वाला पका रहे होते हैं तो वो उसमें जो जो आलू होते हैं वो मिक्स नहीं होते, वो घुलते नहीं हैं अगर हम इसको इस तरह से ज़ीरे में फ्राई कर लेंगे। तो अब उसी बचे हुए घी में मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ग्राइंड कर लिया है मैंने, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छे से हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है प्याज का, ये देखिए बहुत अच्छे से कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन जो है वो मैंने इकट्ठा ही पीस लिया है। तो अभी हमने इसमें तकरीबन 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। और बारीक चॉप किया हुए 2 मैंने टमाटर लिए हैं, वो भी ऐड कर दिए हैं। साथ ही हम थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा बचा के रख लेंगे। अच्छे से अब इसको हम मिक्स करेंगे जी। तो अभी इसको 1 मिनट के बाद हम इस तरह से भूनने के बाद इसमें 1 चम्मच ऐड किया है रेड मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और 1 चम्मच मैं खुश्क धनिया का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ और 1 चुटकी के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। तो 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। अब अच्छे से हमने मसाले को मिक्स करना है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अब 1 घूंट के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले की जो भुनाई है वो मज़ीद अच्छे से हो। तो माशाल्लाह से मसाले की जो भुनाई की खुशबू है वो बहुत ही अच्छे से आ रही है। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी फ्राई किया हुआ। उसको ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। तो अपने हाथों का ख्याल रखते हुए आराम आराम से मिक्स कीजिएगा ताकि घी का जो छींटा है वो आपके हाथ पे ना पड़े। तो माशाल्लाह से उसको ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर रही हूँ। तो चिकन को हमने इस तरह से इसमें भून लेना है मसाले में और साथ ही मैंने 1 कप घी ऐड किया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आज की रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चिकन की भुनाई अच्छे से हमने 5 मिनट के लिए कर ली है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से सालन की जो लुक है वो बहुत ही मज़े की आने वाली है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। तो आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपने आलू को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 गिलास के करीब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो पानी ऐड करने के बाद हमने फिर से इसको आराम से मिक्स करना है। तो मैंने इसमें सिर्फ 2 गिलास ही पानी ऐड किया है। शोरबा आप अपने हिसाब से भी ज़्यादा या कम भी बना सकते हैं। तो अब हम इसको मिक्स करने के बाद ढक देंगे। करीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से ढक देना है। तो माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि हमने चिकन को और आलू को फ्राई भी किया है तो वो थोड़े थोड़े से तो पहले ही पक चुके हैं। अब हमने इसको मज़ीद पका लिया है। तो अब हम इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे और साथ ही में इसमें इसकी खूबसूरती के लिए सब्ज़ धनिया ऐड किया है। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी हमने इसको रूम टेम्परेचर पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रख देना है फ्लेम ऑफ करके, ताकि जो अच्छे से इसका जो घी है वो ऊपर आ जाए और माशाल्लाह से सालन की जो खूबसूरती है वो आपको अच्छे से नज़र आए। तो माशाल्लाह से जैसे कि आप देख रहे हैं कि चिकन और आलू शोरबा की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।